जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है सबका अपने YouTube चैनल पे। देखिए आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है ना सर, वो टॉपिक का नाम है हमारा ये ईंधन। साइंस में केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ईंधन। और आप आने वाले किसी भी एग्जाम को अगर बिहार के अंदर देने वाले हैं तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा लेकिन आपके लिए यूजफुल होगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होगी। आपको भी पता है अगर पेट्रोल और डीजल आपके गाड़ी के अंदर आधा अधूरा जल रहा है ना, तो इससे देखते होंगे धुआं अधिक मात्रा में निकलता है। और वैसी स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉल्यूशन फैलाता है, यही गैस जिसका फॉर्मूला होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा। 66वीं बीपीएससी 2020 के अंदर ये सवाल पूछा था, बिहार के एग्जाम में पूछ सकता है फिर से। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, बायोगैस का बताइए घटक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एवं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, या फिर हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। तो बायोगैस के अंतर्गत जो होता है वह आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिया जाए। कह रहा है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार। हम लोग जो घर में यूज करते हैं सर, यही LPG गैस यूज करते हैं ना, LPG, जिसमें विशेष गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? इथाइल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। ये भी याद रखिएगा ताकि उसका लीकेज पता चल सके। तो इसका जो मुख्य घटक होगा वह ब्यूटेन है। हालांकि इसमें जो है ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन मुख्य रूप से पाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे अगर आपको इंपॉर्टेंट पूछ दे तो ब्यूटेन हो जाएगा। निम्न में ब्यूटेन का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, C4H10 होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला। इथेन का क्या हो जाएगा? C2H6। अगला देखिए, निम्न में कौन सी प्राकृतिक ईंधन है? प्राकृतिक ईंधन क्या कोल गैस है, टार है, कोक है? नहीं, प्राकृतिक ईंधन में हम लोग पेट्रोलियम को रखते हैं। किसको? पेट्रोलियम हो जाएगा इसका आंसर। CNG, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? तो CNG इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है CNG का फुल फॉर्म। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। हिंदी में भी कभी लिख देता है संपीड्य प्राकृतिक गैस होता है, हिंदी भी याद रखिएगा इसका। आपके एग्जाम में अगर हिंदी आ जाए सर तो उसको ऐसा नहीं करना है कि छोड़ के आ जाना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गैसोहोल क्या है? गैसोहोल किसको कहते हैं जानते हैं? गैसोहोल कहते हैं एथिल अल्कोहल और पेट्रोल के मिक्सचर को। किसको किसको? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल के मिक्सचर को, मिश्रण को गैसोहोल कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है बताइए? तो कोयला, पेट्रोल, डीजल। देखिए कोयला भी जलने पे प्रदूषण फैलाता है, आपको पता है। पेट्रोल भी जलेगा प्रदूषण फैलाएगा, डीजल भी अगर ठीक से जला तो कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन प्राकृतिक गैस में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसीलिए यह सबसे अच्छा स्वच्छतम इको फ्रेंडली गैस होता है प्राकृतिक गैस। याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में सर आ सकता है, आपके एग्जाम में छपने वाला है। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लिया जाए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। और CNG का मुख्य घटक होता है सर मीथेन, एथेन। कौन कौन? CH4 और C2H6। मीथेन, इथेन किसका? CNG का मुख्य घटक होता है। LPG का घटक अभी बताए थे ब्यूटेन, प्रोपेन होता है, तो इसका हो जाएगा 2। A का 3, B का 2। कोल गैस का बताइए? कोल गैस का जो होता है वह होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वाटर गैस हम लोग कहते हैं, पीछे भी किसी वीडियो में डिस्कस किए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी कि CO+H2 का जो मिश्रण कहलाता है, इसी को वाटर गैस, जल गैस कहते हैं। तो ये देखिए A का 3, B का
2, ए का 3, बी का 2, सी का 4। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा कुट इसका सही? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः, सीएनजी में अभी हम लोग देखे थे, सीएनजी में मेथेन का यूज होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मेथेन का यूज होता है। निम्न में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? मतलब कम मात्रा में ज्यादा ईंधन जो देगा वह हाइड्रोजन होगा। हालांकि इसमें 4 ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा इसके हिसाब से हाइड्रोजन। चारकोल है, ये है, आप इसमें लिख सकते हैं प्राकृतिक गैस। तीसरा ऑप्शन में प्राकृतिक गैस लिख सकते हैं। चौथा में गैसोहोल लिख सकते हैं, गैसोहोल लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा आपको ईंधन, अधिकतम ईंधन का मान मिलने वाला है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस, जिसको हम लोग कौन सा गैस कहते हैं सर? एलपीजी। इसका फुल फॉर्म ही होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जब ये लिक्विफाइड हो गया, लिक्विफाइड मतलब क्या हो गया सर? लिक्विफाइड मतलब इसको तरलीकृत कर दिए ना आप, मतलब यह तरल अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? तरल अवस्था में पाई जाती है। अति महत्वपूर्ण छपने वाला सवाल। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्न में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? बताइए। बायोगैस संयंत्र से जो निकलेगा ना सर, यही मीथेन, CH4। कौन गैस निकलेगा? CH4। अति महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, एक एक सवाल आपके एग्जाम में छपने वाला है। फिर पूछ रहा है इस सब कथन पे विचार कीजिए। 4 को कथन दिया, चलिए पढ़ लिया जाए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, ये तो बिल्कुल सही बात है। गैसोहोल जो होता है वह बेंजीन और अल्कोहल नहीं, अभी हम लोग देखे थे बेंजीन नहीं, अल्कोहल प्लस पेट्रोल का होता है। तो दूसरा कथन गलत हो गया। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता ही है। गोबर गैस जो है देखे होंगे, गोबर में अगर टच कीजिएगा ना उसको, उससे जो गैस निकलता है सर वह गर्म लगेगा। क्यों निकलेगा? मीथेन गैस के उपस्थिति के कारण। और वही गोबर गैस बनता है, उसी को सड़ा गला करके किण्वन प्रक्रिया द्वारा। तो ये भी सही है। मतलब आपका 1, 3 और 4 सही है। कौन सा कूट सही है? 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइए। किस ऑप्शन के साथ जाइएगा? डी के साथ जाइए। अगला सवाल लेते हैं। देखा जाए नेक्स्ट सवाल को, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, अभी तो हम लोग देखे हैं गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। CH4 एक कार्बनिक कंपाउंड है, मीथेन अल्कीन ग्रुप का है। याद रखिएगा कैसा ये है, कैसा अल्केन है? ये संतृप्त अल्केन है। कैसा? ये हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में अल्केन ग्रुप में सिंगल बॉन्ड होता है। इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो CH4 को आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। नंबर ऑफ संयोजी बॉन्ड पूछे तो इसके अंदर 4 संयोजी बॉन्ड होंगे। कितने संयोजी बॉन्ड होंगे? 4 संयोजी आबंध होंगे। कार के ईंधन में नॉकिंग से बचने के लिए कौन सा जो है, नॉकिंग से बचाने के लिए जानते हैं कार के ईंधन में लेड टेट्रा एथिल भरा रहता है। क्या डाला जाता है? लेड टेट्रा एथिल। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस जब भी बनेगा ना सर, उसमें मीथेन गैस आपको अगर बनाना होगा तो उसको सड़ाना गलाना होगा, अर्थात किण्वन करवाना होगा। क्या करवाना होगा? किण्वन उसके अंदर होना चाहिए। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है। भारी वाहन में डीजल देखे होंगे, भारी जितना भी गाड़ी निकलता है ना, पेट्रोल ईंधन नहीं निकलता है। क्या वो निकलेगा? याद रखिएगा, हाँ, डीजल ईंधन। भारी वाहन जितना भी बड़ा से बड़ा गाड़ी होगा, आप ट्रक को, बस को कभी देखे होंगे, पेट्रोल इंजन नहीं होता है। क्यों? तो कारण समझ लीजिए, क्योंकि इसकी उच्च क्षमता होती है और आर्थिक बचत होता है। क्या होता है? आर्थिक बचत होगा आपको, क्योंकि डीजल क्या है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप में ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है, यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो, ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा होगा? तो देखिए, गाड़ियों को हाइड्रोजन गैस होगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन से याद रखिएगा हाइड्राइड हो जाएगा। किसी का हाइड्राइड हो जाएगा आपको, क्योंकि वह हाइड्रोजन गैस
देगा। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक, एलपीजी का मुख्य घटक सर अभी तो देखे थे, एलपीजी का मुख्य घटक तो बतेबे किए थे आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका क्या फुल फॉर्म, इसमें हम आपको बताए थे कि इथेन होता है C2H6, प्रोपेन होता है C3H8 और ब्यूटेन, मुख्य घटक की बात करें तो ब्यूटेन होता है C4H10। तो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए। क्या क्या हो जाएगा, इथेन, प्रोपेन, इथेन मतलब दूसरा अल्कीन का मेंबर, प्रोपेन मतलब तीसरा और ब्यूटेन मतलब चौथा मेंबर। सबका फॉर्मूला आपके सामने में यहाँ लिख दिए हैं। तो ये पेट्रोल ईंधन से खास करके इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं सर, इसको बढ़िया से देखिए, कोई बड़ा वीडियो नहीं है, आपके हर एक एग्जाम में इससे एक आध क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब आपका जो है टॉपिक ज्यादा ईवीएस की ओर मूव कर रहा है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद एक हाइड्रोकार्बन का हम लोग वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं पुनः, बने रहिए हम लोगों के साथ, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद।